अस्सलाम वालेकुम। यहाँ यूँ मायूस बैठने का क्या फ़ायदा जब वहाँ अल्लाह तुम्हारी पुकार का इंतज़ार कर रहा है। परेशान मत हो, तुम्हें आर्ज़ी नहीं बल्कि हकीकी सुकून के लिए चुन लिया गया है। बस थोड़ा और सब्र, फिर अल्लाह कुन कह देगा और फ़याकुन का नज़ारा तुम्हारे सारे गम दूर कर देगा। आज़माइशों से इतना घबराते क्यों हो? ये आर्ज़ी है, ख़त्म हो जाएंगी। रब आज़माता तो इसलिए है ताकि तुम उसके करीब रहो, लेकिन फिर भी इतनी बेसुकूनी कि दर्द शिद्दत पकड़ जाए तो जानते हो वो किस चीज़ से नवाजता है तुम्हें? तहज्जुद। और पता है तहज्जुद तक तुम कैसे पहुँचते हो? जब तुम्हारा दर्द में तड़पना रब से देखा ना जाए और तुम्हारी तकलीफ़ हद से तजाज़ुब कर जाए, सन्नाटा रूह में उतर जाए, फिर अल्लाह तुम्हें तहज्जुद के ज़रिए खुद तक पहुँचने का रास्ता दिखाता है। तो जब वो सुनना चाहता है, तुम्हारी दुआओं को कबूलियत का दर्जा देना चाहता है, तुमसे नींद चुरा के अपनी आगोश में ले चलता है, फिर अगर तुम पहुँच चुके हो तहज्जुद तक तो समझ लो तुम्हारी खुशनसीबी है। सातवें आसमान से रोज़ तुम्हारा बुलावा आता है। तहज्जुद में किया दर्द भरा सजदा और कुछ आंसू उसे भागे हैं ना, फिर तुम्हारे लिए कुन फ़याकुन का तोहफ़ा आएगा। आज़माइश आए तो मायूस मत हो जाना, सब्र करना, उस रब को तलाश करना। वो रब तुम्हारे इंतज़ार में है। पुकार लो उसे, मना लो उसे, यकीन करो वो थाम लेगा तुम्हें। हमेशा बोलना नहीं पड़ता, तुम्हारे आंसू भी अल्लाह से बातें करते हैं। मौज़ा होने से पहले की आज़माइश अगर तुमने सब्र से गुजार ली तो जान लो अल्लाह भी वही करेगा जो तुम्हारी सबसे बड़ी चाहत है। वो तुम्हारी रोती हुई आंखों को यूँ ठंडा कर देगा जैसे उसने याकूब की आंखों को ठंडा कर दिया था। वो तुम तक हर खोई हुई चीज़ भी यूँ वापस ले आएगा जैसे वो अंधे कुएं से यूसुफ को निकाल कर याकूब तक ले आया था। क्या हो सकता है और क्या नहीं, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम बस दुआ करना है, फिर देखो वो ऐसे मौज़े लाएगा तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो तुम बस वो करो जो तुम्हारा काम है, अल्लाह भी तो वही करेगा जो उसका काम है।